Good morning, sir. Morning, all of you. चलिए सीधे बैठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। डीप ब्रीथ। ओमकार। ओ ओम स्वः तस्सैवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना ओके। चलिए नाड़ी शुद्धिकरण। राइट नोज बंद करके 20 बार इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। चेन चेन दोनों हाथों का करना ना, हाथों की उड़ जा, हाथों पे लगना है। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट शुड बी सुदर्शन किया, झटके से सांसों को छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट 1 2। रोहन तेरा क्रॉस है वीडियो। 4 5 6 7 8। पीछे जा पीछे जा, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर। 8 9 10 11 12। इनहेल 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Now next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay. Now next should be भस्त्रिका प्राणायाम। चक्रों के माध्यम से भस्त्रिका प्राणायाम करें। हमारा शरीर 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। 7 चक्रों के ऊपर हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। 7 चक्र जो हमारे साइंस की दुनिया में से स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, योगा के दुनिया में 7 चक्र है। सातों चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अंदर से चलते हैं। उस पोर्शन पे देखते हुए आंखें बंद करना, उस पोर्शन को देखते हुए हमें
लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। ओके। मूलाधार चक्र रीढ़ के बॉटम के नीचे धरती से जुड़ा हुआ गुरुद्वार के ऊपर, उसे देखते हुए दीर्घ पूरा यानी लंबा गहरा सांस लेना है। आंतरिक कुंभ धीरे से छोड़ना। स्वादिष्टान चक्र यूरिनल के ऊपर, जल का प्रतीक ब्रह्मा जी का स्थान, सृष्टि के निर्माण, उसे देखते हुए दीर्घ पूरा डीप ब्रीथ, होल्ड, स्लोली। कमर के ऊपर नाभि में मणिपुर चक्र, वायु का अस्तित्व, विष्णु जी का स्थान, उसे देखते हुए प्रणाम करते हुए दीर्घ पूरा अंतरिक कुंभ रेच, हृदय के अंदर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र भी कहते हैं उसे, अग्नि का अस्तित्व, विष्णु जी का स्थान, लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़। फिफ्थ वन मां सरस्वती का स्थान है, ध्वनि का अस्तित्व है, ध्वनि यानी आवाज, त्रोड़, विशुद्धि चक्र, उसे देखते हुए दीर्घ पूरा आंतरिक कुंभ रेचक, आंखें बंद रखना है सर। ध्यान चक्र आज्ञा चक्र, वहां पे फोकस करना है। सबसे महत्वपूर्ण चक्र है हमारे ध्यान में जाने की क्रिया, डिप्रेशन में बाहर आने की क्रिया, सबसे महत्व मन को कंट्रोल करने, वहां देखना है, लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़। सातवां चक्र सहस्त्र चक्र, ब्रह्मा जी का स्थान है, उसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। और वहां देखना है, लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना। आवाज आ रही है ना सभी को? ये कम आ रही है? ओके। ए बराबर है आवाज। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको भी लगाना है। ओके, चलिए। 10 मिनट कपालभाति करना है, आंखें बंद करना है, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है, कोई कटौती नहीं। आज थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होगा हमारा। 10 मिनट कपालभाति। हरमीत प्लीज ओपन योर वीडियो। चलिए। अपर्णा मॅम, जर चक्कर येत नसेल तर कपालभाती करू शकतात.
आज थोड़े मुद्राओं के बारे में बता देता हूँ आपको सभी को। 5 उंगली है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अंगूठे को अग्नि कहते हैं, के बगल में अग्नि, वायु यानी हवा, जल यानी पानी, आकाश और पृथ्वी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जल यानी पानी। तो ऐसे 5 तत्वों से हमारा हाथ बना हुआ है। तो ध्यान मुद्रा, अंगूठा और पहले उंगली और तीनों उंगली ऐसे सीधे रखें, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो ध्यान मुद्रा ये हमारे मन को चंचलता कम करते हैं। ध्यान पूर्वक हम कपालभाति कर सकते हैं। जहां थोड़ा सा प्रेस करके रखना है पहले उंगली को और अंगूठे को, तो उसे हमारा मन इधर उधर भटकता है। उसको फोल्ड करने से, तीनों उंगली सीधी रखनी है, उसके फोल्ड, पहली उंगली फोल्ड करने से और अंगूठा ऊपर रखने से उसे कहते हैं वायु मुद्रा। सैयद एल्बो फोल्ड करना, एल्बो फोल्ड करते नी के अंदर रखना है, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा एक ही आसन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैठ सके, इसीलिए वायु मुद्रा लगाई जाती है। बीच वाले जो उंगली होती है इसे आकाश मुद्रा कहते हैं, शून्य मुद्रा कहते हैं। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर को बैलेंसिंग बनाता है। बैलेंसिंग हमारा वेट का भी बैलेंस होता है, ब्लड का भी बैलेंस होता है, पानी का भी बैलेंस होता है। तो हमारे हर चीज का बैलेंस करते हैं। पृथ्वी, सॉरी, आकाश, मेरा गलत हो गया। जो ये जो है बीच वाली उंगली और अंगूठा, ये मिलाने से हमारे कान के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे, ये आकाश मुद्रा और शून्य और पृथ्वी मुद्रा, ये हमारे शरीर को बैलेंस कर, बैलेंस वेट का भी होता है, ब्लड का भी होता है और पानी का भी। और लास्ट वाला जो उंगली होती है वरुण मुद्रा, ये जल, वरुण मुद्रा यूरिन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, यूरिन में जलन है, छींक आने से यूरिन पास होती है, या बार बार यूरिन को जाने का प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यू वांट टू डू दिस वरुण मुद्रा। लेकिन इसमें प्यास लगती है, ध्यान। और लास्ट के दोनों उंगली मिलाने से इसे कहते हैं शक्ति मुद्रा। जो हम लेजीनेस, अंगूठा लास्ट और लास्ट के दो उंगली, तो जब भी हमें लेजीनेस आता है, कंटाला आता है, कुछ करने का दिल नहीं है, तो ये शक्ति मुद्रा लगाने से हमें ऊर्जा निर्माण होती है। बीच वाले दोनों उंगली, बीच वाले दोनों उंगली जो मिलाने से इसे कहते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा लगाया जाता है हमारे हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये फ्लक्चुएट होती है उससे। और फर्स्ट उंगली को फोल्ड करके दोनों उंगली से मिलाने देते हैं, खाली लास्ट उंगली वाली जो इसी तरीके से रहते हैं, तो इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा ऑल्सो कार्डियो रिलेटेड एवरीथिंग, जैसे मैंने अभी बीपी बोला, शुगर बोला, सॉरी, बीपी बोला, ब्लॉकेजेस बोले, बीपी फ्लक्चुएट होती है, सर्कुलेशन है, तो ये सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा है, अपान वायु मुद्रा उसे कहते हैं। और आश वाला है अश्विनी मुद्रा। और दूसरा एक है खेचरी मुद्रा, जो हम लोग ध्यान भटकते रहता है, हमेशा भटकते रहता है, तो ध्यान, खेचरी मुद्रा जो है टंग को ऊपर अपने लगा के हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी पोर्शन पे जाएगा। वहां पे थोड़ा सा पिंचिंग होते रहता है, तो हमारा यहाँ चंचलता जिसे ज्यादा है उसे खींचने मुद्रा किया जाता है। ऐसे हमारे मुद्रा है। तो ये मुद्रा के बारे में आपको सबको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मुद्रा खाली 2 मिनट लगाने से नहीं होता है, इसे 10 मिनट लगाना चाहिए। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, कपाल भाती हो, अनुलोम विलोम हो, ध्यान मुद्रा लगाए, वायु मुद्रा। ध्यान मुद्रा में हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, हमारा मन को भटकने नहीं दे। सिटिंग पोजीशन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। सुखासन में पैर के ऊपर पैर बैठ के देना है,
वज्रासन में पैर फोल्ड करके बैठना है और पद्मासन में पैर को क्रॉस करके बैठना है। तो इस तरीके से पद्मासन लगाया जाता है। तो इसमें ये तीनों आसन के अंदर हमारा मकसद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। नहीं हो पा रहा है, उम्र के हिसाब से बैठने की दिक्कत है, तो यू कैन टेक सपोर्ट, एनी सपोर्ट, सोफा, चेयर, यस, नीचे बैठे हो तो यू कैन टेक वॉल सपोर्ट। किसी तरीके से भी आप पीछे सपोर्ट लेके बैठे। ज्यादा ही नी में दिक्कत है तो आप दोनों पैर खोल के लंबे करके बैठ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको कोई भी आसन में बैठने। ज्यादा देर बैठा है तो यू कैन टैप इट और वापिस खोल, पैर को खोल के टैप करना है, फिर बैठना है। 3 मिनट का समय है। जो हमारे, मैंने कहा 7 मुद्राएं, 9 मुद्रा है, 7 चक्र है, वो स्पाइनल कॉर्ड में से ही चलते हैं। तो हमें जो 7 चक्रों का बताने का मकसद क्या है? ये 7 चक्र अगर एक्टिवेट हो गए तो हमारे शरीर को बहुत सारा, हमारी बीमारी सब निकल जाती है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है। अनाहत हमारे हृदय को कंट्रोल करता है। मणिपुर चक्र हमारे स्टमक को कंट्रोल करता है। गुदद्वार है हमारे पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है, जो मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान है हमारे यूरिनल पोषण को कंट्रोल करता है। कंठ का जो विशुद्धि चक्र है हमारे थ्रोट को कंट्रोल, अन्न नलिका, श्वास नलिका, स्वर नलिका। ध्यान ये पूरे शरीर को कंट्रोल। सहस्त्र चक्र, ये तो बहुत ही ब्रह्मांड है, सबके अलग अलग स्थान होते। तो हमें ज्यादातर के शवासन करते समय मैंने नाभि को एक्टिवेट करने की कोशिश की। हमारा कंठ को एक्टिवेट करने की कोशिश, मां सरस्वती का स्थान है और ब्रह्मांड है, उसे एक्टिवेट करने को, ब्रह्मांड यानी हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने की कोशिश। ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हमारे मुद्राएं के बारे में बताया, सिटिंग पोजीशन बताया, आपको चक्रों के बारे में। योगा के अंदर जितने भी आसन से, वो हमारे जानवर के ऊपर। सुवानासन है, सुवानासन यानी घोड़ा। मांजरी आसन है यानी बिल्ली का आसन है। मरकट आसन है यानी हमारा बंदर के आसन है। ऐसे अनगिनत है, खाली एक ही आसन ऐसा है जो हमारे ऋषि मुनि के ऊपर नाम रखा गया, मछिंद्र आसन, वक्रासन। वक्रासन ऐसे हमारे अनगिनत आसन के नाम जो हमारे जानवर के ऊपर रखे गए हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। कपालभाति करने से आपको क्या लाभ होता है? नाभि को हीट होता है, स्टमक को हीट होता है, सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, ब्लॉकेजेस रिलीज होते हैं, जो हमारे वेन्स का एक्टिविटी अच्छी तरह से होता है। ये हमारा कपालभाति का। अनुलोम विलोम तो अनगिनत है, पार्किंसन से लेके आपका सर्कुलेशन से लेके कैंसर जैसी बीमारी से लेके काफी सारे प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाते। जो पैरालिसिस है उनमें भी हमें इसी तरीके से अनुलोम विलोम का देते हैं। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा हाथों पे लगाना है। ये सब चीज करने से आपको मिलती है। मंडूकासन, जो हमेशा मैं कहता हूँ मंडूकासन, आज हम करवाएंगे आपसे मंडूकासन थोड़ी देर। आज एक्सरसाइज भी करवाना है आपसे। तो आज पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बाह्य प्राणायाम आपके साथ। चले, रेडी हो जाइए सभी जन। दोनों हाथ को ऐसे लॉक करना है, सर के ऊपर रखना है। 1, इसे अर्ध ताड़ासन कहते हैं। ताड़ यानी
हाँ, झाड़ के जैसे। 2, 3, ये बच्चों में ज्यादा किया जाता है उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। 4, 5, 6, 7, हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे करके नहीं चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, अभी टर्न लेफ्ट होना है। 1, मैक्सिमम कोशिश करना है, जितना अपने शरीर को होता है उतना ही करना है। 2, स्लोली जाना है। 3, बैलेंस नहीं बिगड़ने देना है। 4, 5, 6, 7, 8, हाथ सीधे ही रहना है, हाथ को ऐसे फोल्ड करके नहीं है। 8, 9, शिल्पा दर्द है। 10, ओके, रिलैक्स। ओके, दोनों हाथ कंधे के समान। 2 शिल्पा है। ओके, सुबह सर। काय नहीं, 2 जन है तो इसके लिए मैं बता। सीनियर शिल्पा, जूनियर शिल्पा। ओके, 1, 2, 3, कमर से जुड़ना है, खाली हाथ नहीं हिलाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शिल्पा बंद कर, म्यूट रख। ओके, नाउ नेक्स्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Okay, change. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, जो हम लोग जिम के अंदर डंबल्स मारते हैं उसी तरीके से ये एक्सरसाइज, ये साइड में जो बड़ा हुआ होता है उसे कम करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अभी पेट को कम करने के लिए भ्रू नमन करना है। पीछे हाथ को लॉक इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, बैक साइड से, बैक साइड से, बैक साइड से, बैक साइड से, इसे बताया आपको। अभी लंबा गहरा सांस लेना है हमें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे 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 नीचे आके टच करना है। गर्दन ऊपर उठा के हुए धीरे धीरे ऊपर आना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लाइट का आता है, मैं थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ। चलिए नीचे जाइए। ओके, चलिए एक लास्ट एक बार। वेरी नाइस। चलिए, नाभि पूरी तरह कान को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करना है। घुटना ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, घुटना अपने जगह पे रहे। जितना हो सके उतना जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करना है, ना हमारे कहीं क्रैम्प आने की तरह नहीं करना है। ओके, रिलैक्स। चलिए पैर खोल देंगे, दोनों पैर को पकड़ के धीरे 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 पैर को सीधा करना है।
पहले एक काम करते हैं, कमर को ढीला करने की एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे पैर मोड़ के रखिए, ऐसे पुर करना है और नीचे से ऐसे पकड़ लीजिए। ऐसे एक हाथ को ऐसे पकड़ना है, नीचे से ऐसे हाथ को पकड़ने के बाद शरीर अपना पूरा थाइस को टच होना चाहिए और जरा भी हाथ को ढीला नहीं करना है, ना शरीर को ढीला करना है, और धीरे धीरे पैर को ऐसे नीचे लेना है। तो शरीर ऑटोमेटिकली हमारा नीचे की ओर आएगा और हमें कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। धीरे धीरे धीरे, शरीर ढीला नहीं छोड़ना है सैयद, पूरा तो ऐसे छोड़ दिया। हाथ को ढीला करोगे तो अपना शरीर आगे की ओर नहीं जाएगा। फिर से करते एक बार, ऐसे करते करते पूरा नी को स्ट्रेट कर। थोड़ा सा नी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि हमें स्टकनेस कम करना है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट, दोनों पैर ऐसे खोल देना है और अंगूठे पकड़ने की कोशिश करना है। देखिए आराम से आप अंगूठे पकड़ लोगे और नीचे की ओर आ जाएंगे। एक मेरी स्टूडेंट है, पूरा चिन यहाँ पे टच कर लेती है, इतना उनका फ्लेक्सिबिलिटी है। चले नेक्स्ट, अभी जो खाली हाथ घुमाना नहीं है, हमारे कमर शरीर के साथ घूमना है। 1 2, स्लोली कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 3, टच करना है, टच करना है उंगली को सैयद, उंगली को टच करना है। 7 8, पूरा ध्यान है मेरा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस। चलो थोड़ा पसीना तो आ गया। अभी तीसरा है, ज्यादा से ज्यादा अंतर करना है पैर में, अंगूठा पकड़ना है। दूसरा, अपने सर के ऊपर से हाथ लेके पूरा इस तरीके से घूमना है। 1 2, नीचे जाना है, नीचे जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वेरी नाइस। बस हस्तपादासन, हस्तपादासन, दोनों हाथ ऊपर लेना है, अपने पैर को पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वेरी नाइस। चलिए गुड। अभी नेक्स्ट है हमारा मंडूकासन, जो मैंने आपको बताया था डायबिटीज कंट्रोल के लिए। आप किसी भी आसन के अंदर बैठ सकते हैं, स्टूल के ऊपर बैठ, चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें नीचे ही बैठना। ये तो वज्रासन के अंदर बैठा जाता है, वज्रासन के अंदर बैठा जाता है। दोनों मुट्ठी बंद करनी है, नाभि के पास रखनी है, पूरी तरह नीचे जाना है, काउंटिंग करना है। मिलिंद शो दिखाई देने पूछ। में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ बीच में आ रहा है सर, कैमरा के बीच में कुछ आ रहा है। हाँ 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 हाँ, मेरा आसन आ रहा है। हाँ, अभी क्लियर है। ओके। अभी काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। 1 2 3, ऊपर देखना है रेणु जी। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, किसे बैठने की दिक्कत है कुछ नहीं,
मुट्ठी बंद करना है, रेणु जी, मुट्ठी बंद करना है और नाभि के ऊपर रखना है। ओके। अभी किसी को बैठने की दिक्कत है तो आप स्टूल के ऊपर बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, किसी तरीके से भी आपको करना है। दो पैर मिला देना है ऐसे, चेयर के ऊपर बैठ के। तो इस तरीके से भी आप बैठ के, इसे आपका बीपी बहुत कंट्रोल में आता है। जो 200 के ऊपर बीपी है उनका धीरे 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 कम होता है और हमारी टैबलेट भी कम होती है, क्योंकि हमारे जो मेडिसिन काम करते हैं वो नाभि हमारी काम करते हैं, तो अंदर से हमें मेडिसिन लेंगे। ये मंडूकासन बहुत ही दो तरीके से किया जाता है। पहले ऐसे मुट्ठी बंद करके किया जाता है। सेकंड वन, अपने हाथ के ऊपर, नाभि के ऊपर हाथ रखना है, दूसरा हाथ इस तरीके से रखना है और पूरी तरह प्रेशर देना है। अगर किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो हम उसे उसमें कपालभाति भी करें। गर्दन ऊपर रखनी है खाली। गर्दन ऊपर रखने से नाभि के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है। घुटन महसूस हो रही है, छोड़ देना है, फिर दोबारा करना है। ये तरीका दो तरीके से मैंने बताया। आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो दिक्कत होती है घुटने में बैठने के, आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। सुखासन में बैठने का तरीका इस तरीके से है, जो पैर के ऊपर पैर रखते हैं और एडी के ऊपर एडी होती है और हाथ नाभि पे इस तरीके से किया जा सकता है सुखासन में। और मुट्ठी बंद करते हुए भी इसी तरीके से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं हमें वज्रासन में बैठना है। दिक्कत आती है वज्रासन में, काफी सारी दिक्कत आती है, तो हमें सीधा और सिंपल सुखासन में करना है। ओके, चले विश्राम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। ओके। अभी बाह्य प्राणायाम अग्निसार, यह हमें डेली करना है। बाह्य प्राणायाम से अनगिनत फायदे हैं, सभी को करना है। वैसे ही रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करना है महिलाओं के लिए। हाल ही में किसी भी ऑपरेट हुआ है तो भी नहीं करना। पूरी तरह सांस निकाल देना है बाहर। नाभि पूरी अंदर खींची जाएगी, गुदा द्वार ऊपर होगा, कंठ बंद होगा। नाइन ओ क्लॉक के बाद में कौशल्य बहन करके एक है, उनको डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव करने के लिए बोला था और उसके बाद 6 मंथ के बाद उन्होंने, डॉक्टर ने रिपोर्ट बोले कि अभी कोई जरूरत नहीं, आपका पीरियड भी नॉर्मल हो गया, इतना इसका इफेक्ट है पाइल्स के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, हमारे प्रोस्टेट के ऊपर। जो यूरिन कंट्रोल होती है प्रोस्टेट के साथ, जो साइज बढ़ती है तो हमें यूरिन धीरे 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 आती रहती है, कभी बहुत सारे मुक्के आते हैं, तो ये हमारे प्रोस्टेट को भी कंट्रोल करता है। पेट की समस्या हो, हर्निया हो, अपेंडिक्स हो या कुछ भी हो, तो उसे एंडोस्कोपी से पता चलता है। तो आप यही एक्सरसाइज करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, उसे हल्का सा दर्द रहते रहता है, वो मैंने दिन में 5 बार उसको ये करने के लिए कहा और थोड़ा 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 उसे रिलीफ मिला है। चले अभी नेक्स्ट है हमारा अग्निसार। सांसों को बाहर निकाल के पेट को हिलाना है। अग्निसार डाइजेशन सिस्टम। सही है, समझ में आ रहा है ना? सीधा बैठना है कमर से, कमर से सीधा बैठेगे तो पेट हिलेगा, नहीं तो ऐसे बैठ के पेट हिलाओगे तो नहीं हिलेगा। पेट हिलना चाहिए, डकार आती है, गैसेस बाहर निकलते हैं, सबसे ज्यादा पेट एकदम हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, गैसेस बाहर आता है, उसे हमें डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो जाती है, शुगर कंट्रोल आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नाभि के माध्यम से हम बहुत सारे, जो नाभि को दबाने से हम शुगर कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से हमारे नाभि को हीट करने से भी शुगर कंट्रोल, प्रतिकार शक्ति, ह्यूमिनिटी पावर जो हमें बढ़ानी है, ये नाभि से। अग्निसार, चलिए
दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। ये आप थोड़ा थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करना है, जिसे दिक्कत होती है। 7 मिनट्स अनुलोम विलोम। सर ये अग्निशा जो है ड्यूरिंग द डे कभी भी कर सकते हैं ना, ऑफिस में कभी हाँ भी? कर सकते हैं, लेकिन जो हाँ। एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, 3 आवर्स का थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे होता है। ओ अच्छा, एम्प्टी स्टमक में ज्यादा इफेक्टिव है, हाँ। इफेक्टिव, क्योंकि आप खाना खाते हो और तुरंत करने जाओगे तो हमें डिस्टर्ब करते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम। पूरा मिक्स हो जाएगा, हाँ। नहीं, मिक्स का ऐसे कुछ नहीं है, आप कर नहीं पाओगे। अच्छा। खाना खाते हुए उसके बाद तुरंत करने जाओगे तो खाना नहीं। खाना खाने के बाद एक चीज मैं बता देता हूँ आपको सभी को। वज्रासन, खाना खाने के बाद वज्रासन जो है, हमें तुरंत बैठ सकते हैं। उसे डाइजेशन फास्ट होता है। जो वज्रासन जो मैंने कहा था, 3 आसन, सुखासन, वज्रासन, ये तरीका है। पैर हमारे सीधे होने चाहिए, अंगूठे मिले होने चाहिए, जो वी शेप में होता है, बैक साइड से पैर। और इस तरीके से आप 5 मिनट में बैठेंगे। ये प्रैक्टिस होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करते करते आप 5 मिनट में बैठेंगे, तो आपको कभी अपना पेट भारीपन नहीं लगेगा। सेवन मिनट्स कोशिश करेंगे आज हम लोग शवासन लेने के, क्योंकि कल हमने ओमकार लिया था, कल हमें टाइम ही नहीं था। नहीं, कल शवासन लिया था कि ओमकार लिया था? मतलब परसों किया था शवासन। ओके, कल परसों वो भ्रामरी होम करते थे। रामरी ओमकार थे। ओके ओके। आज शवासन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, समय हमारे पास कम है। शुभांगी, प्लीज ओपन योर वीडियो। मैं देखा ही नहीं आपको, सॉरी। शुभांगी, वेरी नाइस। चलिए, अभी अनम्यूट करके सीखा आपने, शुभांगी मैम? नहीं हुआ? एक बे त्रण तकिया साथे। ओके, अनुलोम विलोम कीजिए मैम, शुभांगी मैम। आज रोहन आज ज्वाइंट हो गया, बाद में गायब किधर हो गया? करो करो करो, बैठना नहीं है। शुभांगी मैम, यस, धीरे धीरे। हाथ दर्द हो रहा है, हाथ बदली कर सकते हैं, बहुत ही फायदे हैं।
संध्या जी थोड़ा सा गर्दन ऊपर। नींद आ रही है? विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। वेरी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा शवासन। लेट जाना है सभी को। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं शवासन में। नॉर्मल करेंगे, कोई तकिया नहीं लेगा। लेट जाइए, लेट जाइए। शुभंगिनी जी लेट जाइए। हाँ, लेट जाइए। ओके, चलिए। दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड झुका हुआ। मन एकदम शांत। मन की आंखों से अपने एरेक्ट ऑर्गन को देखना है। हमारे शरीर की पीड़ा मिटानी है, दर्द मिटाना है, दवा कम करनी। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, जो उसे हमें विल पावर भी कहते हैं। जो हमारे मन के शक्ति से पैर के अंगूठे तक लेके जाना है, उसे देखना है। अंगूठे, उंगलियां, तलवे, एड़ी, कलाइया। कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं है। कल या परसों हमने पैर के एक्सरसाइज किए थे। मूवमेंट बहुत है अच्छी तरह से, लुब्रिकेशन अच्छी तरह से है। ऊपर आते हैं पिंडलिया, घुटना, जांग। पिंडलिया के अंदर शरीर का तीसरा हिस्सा ब्लड का होता है, उसे सर्कुलेट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट पहले मैंने वज्रासन की बात की थी, डाइजेशन सिस्टम की बात की थी। जब हम वज्रासन में बैठे तो ब्लड पूरी तरह अच्छी तरह से सर्कुलेट होते रहता है। तो वेरुके वेन्स का भी दिक्कत नहीं आती है कभी। तो हमें बार बार कभी भी 90% हम लोग चेयर के बैठे रहते हैं, पैर नीचे ही रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप कब ट्रैवल करते होंगे तो 12 घंटा एक ही जगह बैठते हैं। थोड़ा सा चल, खाना पीने के लिए उतरते होंगे, वॉशरूम के लिए उतरते होंगे। उसमें आपको महसूस होगा आपके पैर में स्वेलिंग आ गई है। क्यों आ गई है? पूरा ब्लड हमारा नीचे की ओर चला, तो हमारा सर्कुलेट नहीं होता। ट्रेन के अंदर नहीं, ये चीज नहीं होती। बस के अंदर, कार के अंदर ज्यादा होती है। जो ड्राइविंग करते हैं उनको दिक्कत नहीं आती है, बाकी लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, उनको ये दिक्कत आती है। क्यों? कि हमारा सर्कुलेशन पूरा बॉडी का ज्यादा से ज्यादा हमारे पैर के तरफ। और ऊपर आते हैं नी में, लुब्रिकेशन अच्छी तरह से है, थाइज मसल स्ट्रांग है, कमर स्ट्रांग है। रिलैक्स, रिलैक्स। मूलाधार चक्र को रिलैक्स करना है, जो रीढ़ के बॉटम के नीचे। स्वादिष्टान चक्रों को रिलैक्स करना है,
यूरिनल के ऊपर है। मणिपुर चक्र नाभि में देखना है, उसे रिलैक्स करना है। दोनों किडनी को रिलैक्स करना है, लीवर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। लीवर का फंक्शन बहुत ही अच्छा है, प्रोस्टेट का फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे राइट हैंड साइड में रहता है। यूरिन्स की कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमारा प्रोस्टेट में गड़बड़ हो जाती है। और ऊपर आते हैं पित्त शय को देखो, वात पित्त और कफ। जो एसिडिटी बार बार होते हैं उसे वात भी होता है, क्रैम्प आते रहते हैं, जलन जैसी होती है छाती में। डायफ्राम बहुत ही अच्छी तरह से है। ऑक्सीजन लेवल देखना है बहुत ही अच्छी तरह से है। उसके बाद हार्ट को देखना है, अनाहत चक्र जो हमारे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू करते रहता है। तो उसका 60 स्ट्रोक होता है, वह हमें इको के अंदर पता चल जाता है। किसी के कम होते हैं तो उसको चलने में थकान महसूस होती है या दौड़ने में थकान महसूस होती है, तो ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं। और ऊपर आते हैं कंठ के पास विशुद्धि चक्र, माँ सरस्वती का स्थान, जो मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया था उस समय। दोनों कंधे, कोनिया, कलाइया, हथेली, उंगलियां, जितने भी जॉइंट्स है हथेली के, बहुत ही अच्छी तरह से लिब्रिकेट है, कहीं जॉइंट्स में दिक्कत नहीं है। आज हमने थोड़े से कमर के भी एक्सरसाइज किए, उसके साथ हाथों के भी एक्सरसाइज किए हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है हमारे जॉइंट्स कहीं भी दिक्कत नहीं है। और ऊपर आते हैं पांच इंद्रिया, मुंह, नाक, आंखें, कान। कल या परसों हमने कर्ण रोगांतक आसन किया, जो मुंह से नाक से सांस लेते हुए कान से बाहर निकाला है, आंखों में ठंडक पेश है। इसका क्या मतलब हो गया? पांचों इंद्रिया दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी होते हैं। मुंह से सांस लिया, नाक से छोड़ा, जो वो किससे करते हैं? शीतली शीतकारी करते हैं। लेफ्ट नाक से लेके राइट नाक से छोड़ते हैं तो वो अनुलोम विलोम करते हैं। राइट से लेते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, ऐसे इससे ब्रीदिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरह से होती है। जो मैंने कहा था अनुलोम विलोम के समय, हमारा ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करता है। क्यों करता है? ताकि ऑक्सीजन लेवल हमारी अच्छे रहते। जिस पोजीशन में दिक्कत होती है, जो हमें कीमो के माध्यम से उसको ट्राई करते हैं, तो ये हमारा अनुलोम विलोम के माध्यम से उसे उस पोर्शन को ट्राई करते हैं, जो हमारा कभी फ्यूचर में ऐसे कभी महसूस ना हो। एक एक ऑर्गन को देखते हुए हम लोग ऊपर आए हैं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र, उसे देखना है, रिलैक्स करना है। लास्ट वाला सहस्त्र चक्र, वो ब्रेन से कनेक्टिविटी होती है, उसे वाइब्रेट भी करते थे हम, लेकिन आज समय की पाबंदी के हिसाब से थोड़ा सा हमें खाली देख के वापसी करनी है। मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, मुंह रिलैक्स, कंधे, कोनिया, कलाइया रिलैक्स, सीना रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर रिलैक्स, जांग रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, पिंडलियां रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, तलवे रिलैक्स, दोनों पैर के उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसी के साथ 3 मिनट के लिए मौन, कोई हलचल नहीं शरीर के अंदर।
आत्मा की वापसी, हाथों के पैरों के उंगलियों में मूवमेंट, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। लेफ्ट टर्न होते हुए उठना है। वेरी नाइस। सोना नहीं है, उठना है। चलिए, वेरी नाइस। सिंह गर्जना। आ, दिल खोल के हंसना है। ए हा 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 हा। ए हा 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 हा। तालियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. हाथ जोड़ के रखिए। वेरी। थोड़े से पॉइंट दबाना, अंगूठे के नीचे दबाना है। ये शरीर का, हमारा थायराइड का काम करता है। थायराइड के ऊपर दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठा और पहले उंगलियों के बीच में दबाने से हमारे शरीर का दर्द कम करता है, पेन किलर का काम। सर ये दोनों हाथ में करना पड़ता है क्या? हाँ, दोनों हाथ में, जैसे राइट एंड पैर, लेफ्ट दोनों? पैर के अंदर। और पैर के अंदर काफी सारे पॉइंट्स भी है। फर्स्ट फिंगर जो है हमारे आंखों के लिए है, मिडिल फिंगर है, बीपी फ्लक्चुएट होती है उसके लिए है, लास्ट वाला जो फिंगर कान के लिए, उसके बीच में लीवर का है, उसके आंतड़ियों का है, यहाँ पे किडनी पॉइंट है। लेडीज के ओवरीज के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वही यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे 4 फिंगर से ऐसे दबाना। जो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनके लिए वो पॉइंट्स है। और बीच में एक गैस का भी पॉइंट है, यहाँ दबाने से आपको डकारे भी आ जाए। हाँ, तो बाकी के हम 4 फिंगर से इस तरीके से दबाते हैं। आपको एक पैर के अंदर 2 चीज बता देता हूँ। पैरों के अंदर जो होते हैं, ये जो पॉइंट्स होता है यहाँ पे अंगूठे से ऐसे 3 उंगली, जो किसे एक पैर के अंदर दर्द है तो वहां प्रेस करने से साइकिटिक का जो प्रॉब्लम्स आता है तो वो हमें रिलीज करता है। यहाँ पे अंगूठे से 3 उंगली छोड़ के यहाँ प्रेस करना है, तो आपको कहीं दर्द होगा तो आपको खुद को पता चलेगा। और यहाँ पे जो है, ये एक पॉइंट होता है ऊपर और नीचे। और दूसरा जो है यहाँ पे दबाना होता है, जो हमारे नशे के जो दिक्कत आती है उसके लिए दबाना होता है। ये सब चीज हमारे, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दबाना है साइड से, थोड़े से ऐसे साइड से दबाना है। ये दोनों दोनों साइड से दिखाई दे रहा है सभी को? ये देखिए, ये ऐसे करके दबाना होता है। और पैर के यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेस करना होता है, जो मैंने कहा था आपको। तो आपको दर्द महसूस हो जाएगा तो आपको खुद को पता चलेगा कि हमें ये दिक्कत है। ओके, तो ये सब चीज मैंने कहा था, जो हमारे हाथों में जो पॉइंट्स है वही आप पैर के अंदर भी 108 पॉइंट्स होते हैं। ये एक्यूप्रेशर का एक थेरेपी है। तो वो एक्यूपंचर एक अलग चीज है, एक्यूप्रेशर एक अलग चीज है। एक्यूपंचर यानी क्या होता है, हमारे नर्व्स को पंचर करते हैं तो वहां का वो नस एक्टिवेट हो जाता है। और एक शॉक ट्रीटमेंट भी होता है, एक्यूपंचर करते हैं उसे, थोड़ा सा हमें शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, हल्का सा एक ये देता है, तो वो नस को एक्टिवेट करने के, जिससे कभी कभी नशे के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके लिए ये। लेकिन एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, तो ये सब चीज होता है। तो ये अपने हाथ के अंदर, जो अपने हाथ से अपने पूरे इस तरीके से दबाने से बहुत सारे फायदे हैं। उंगलियों को घुमाना है, जैसे हमारे अल्पा मैडम आज आया नहीं है, तो अल्पा, अरे नहीं, 9 बजे के क्लास में, सॉरी, उनके दिक्कत आ रही थी तो उनका उंगलियों में बहुत है, तो बोला अगर नहीं हो गया तो
उसको हैवीनेस हो गया है उंगली के अंदर, नहीं हो गया तो उसको ऑपरेट करने का बोला कुछ जरूरत नहीं, आप ये एक्सरसाइज करते रहो। और उन्होंने करने का स्टार्ट किया है अभी। तो ऐसे उंगलियों को ट्विस्ट करना है, तो एक एक जॉइंट का एक्सरसाइज होता है। उंगलियों को प्रेस करना है आगे से, जैसे पूरे यहाँ से पीछे से, पूरे 108 पॉइंट हमारे हाथों के अंदर होते हैं। ओके, चलिए हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। Have a good day, have a nice day, have a weekend. Thank you very much, all of you. Thank you, sir. Thank you, so sir. much. Thank you. Have a good day. Have a good day.